हमारा ईगरनेस, इसके थ्रू ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर हमें लौल्यम को कैसे पाना है, वो हम केवल भक्तों के संग के थ्रू ही पा सकते हैं। तो टुडे, आज मुझे आप सभी भक्तों का डिवाइन एसोसिएशन मिला है प्रपात पुस्तक पढ़ने के लिए। तो आप सभी भक्तों के चरण चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो रुचिका माता जी is here. Okay, she is not here. Oh, माता जी has joined. Hare Krishna, रुचिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। माता जी, can you share the screen? यस प्रभु जी, हम शेयरिंग। तो anyone wants to read, अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जिन्होंने पिछले 3-4 डेज में रीडिंग नहीं करी है। आलोक प्रभु जी। ओके, सीमा माता जी, आप सीक्वेंस में हरे पढ़ कृष्ण। सकते हैं। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। पहले आलोक प्रभु जी आप पढ़ लीजिए, देन नेक्स्ट सीमा माता जी। हाँ, ये सज्जनों। पेज नंबर कौन सा है प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, पेज नंबर कौन सा है? सज्जनों से। या हाँ, बन गया प्रभु जी। 94। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। सज्जनों, हम अपने आचार्य देव की ही कृपा के द्वारा, यद्यपि अपूर्ण रूप से ही सही, उनके दिव्य संदेश को समझने के लिए कुछ समर्थ हुए हैं। हमें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि हमने यह निश्चय ही अनुभव कर लिया है कि हमारे आचार्य देव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के पावन मुखारविंद से निकला दिव्य संदेश पीड़ित मानवता के लिए एक शांतिदायक वस्तु है। हम सबको धैर्य पूर्वक उनसे श्रवण करना चाहिए। यदि हम बिना किसी अनावश्यक विरोध के उस अप्राकृत शब्द हरे ध्वनि का कृष्णा। श्रवण करें। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। आई थिंक प्रभु जी कोई डिफरेंट पैराग्राफ है। एक इससे पहले का हरे दो पैराग्राफ से पढ़ना है प्रभु जी। आ, इस प्रकार यह प्रभु हम जी सभी श्लोक है को। उत्तिष्ठ जागृत। प्रभु जी, इससे जो पिछला पेज है ना। प्रभु जी, पिछले से जो 93 पेज। जागृत हो जाओ 93 यहाँ पेज। से है प्रभु जी। ओह ठीक है प्रभु जी, सॉरी। सज्जनों, हम सभी को थोड़ा बहुत अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता पर गर्व है, परंतु हम वास्तव में उस सभ्यता का यथार्थ स्वरूप जानते ही नहीं। हम अपनी प्राचीन भौतिक सभ्यता पर गर्व नहीं कर सकते, जो कि वर्तमान में पहले की तुलना से हजारों गुना उन्नत है। ऐसा कहा जाता है कि हम अंधकार के युग कलयुग में गुजर रहे हैं। यह अंधकार क्या है? यह अंधकार भौतिक ज्ञान में पिछड़ेपन के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि भूतकाल की तुलना में अब हमारे पास यह कहीं अधिक है। यदि हमारे पास वह ना हो तो हमारे पड़ोसियों के पास तो किसी न किसी प्रकार से वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ही। अतएव हमें यह निष्कर्ष अवश्य निकालना चाहिए कि वर्तमान युग का यह अंधकार भौतिक विकास का अभाव के कारण नहीं, वरन यह हमारे आध्यात्मिक विकास के मार्ग चिन्ह अवरुद्ध हो गया है। आध्यात्मिक विकास करना ही मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है और सर्वोच्च प्रकार की मानव सभ्यता का मापदंड है। वायुयानों से बम फेंकना, पर्वत शिखरों से शत्रुओं के सिरों
पर बड़े बड़े पत्थर फेंकना की आदिमकालीन असभ्य प्रथा की तुलना में सभ्यता की प्रगति को सिद्ध नहीं करता। मशीन गन और विषैली गैसों के द्वारा अपने पड़ोसियों की हत्या करने की कला में प्रगति निश्चय ही प्राचीन काल में होने वाली बर्बरता की तुलना में कोई उन्नति नहीं है। वह सभ्यता जिसे धनुष और बाणों के द्वारा हत्या करने की अपनी कला पर गर्व रहा करता था। न ही स्नेह न ही स्नेह से परिपुष्ट स्वार्थ की भावना का विकास किसी प्रकार से बौद्धिक पशुता से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। सच्ची मानव सभ्यता इन सब अवस्थाओं से अत्यंत भिन्न है। अतएव कठोपनिषद के में एक सुस्पष्ट आह्वान है। 1.3.14 में बोला है, उत्तिष्ठ जाग्रत पराप्य वनान निबोधितः शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्ततः कवयो वदन्ति। जागृत हो जाओ और उस वरदान को समझने का प्रयत्न करो जो तुम्हें अब इस मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है। आध्यात्मिक साक्षात्कार का मार्ग अत्यधिक कठिन है। यह उस तरह की धार के समान है, ऐसा विद्वान आध्यात्मवादियों का मत है। इस प्रकार जब अन्य लोग ऐतिहासिक हरे कृष्णा। विस्मृति। हरे कृष्ण भाई। हरे थैंक यू कृष्णा। प्रभु थैंक जी, यू प्रणाम प्रभु प्रभु। जी। Thank you। सो प्रपात जी, ये कंटेक्स्ट क्या चल रहा है कि प्रपात जी ये सब अपने गुरु महाराज का गुणगान करते हुए ये सब शब्द बता रहे हैं। तो वो पहले इस जगत के बारे में बता रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है। कलयुग। कलयुग को बोला जाता है कि अंधकार का युग है। तो एक प्रश्न आता है कि अंधकार का युग कलयुग को बोला जाता है, बट कलयुग में हम देख रहे हैं कि अंधकार नहीं बल्कि उजाला है। डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स लगी हैं, बाहर स्ट्रीट लाइट्स हैं, पार्क्स में बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हैं। इतनी लाइट ज्यादा है कि रात को क्रिकेट मैच फुटबॉल भी खेल सकते हैं। तो कलयुग को अंधकार क्यों बोला जाता है कि वो अंधकार का युग है। हरे तो कृष्णा, क्योंकि आध्यात्मिक प्रभु ज्ञान जी के अभाव। आध्यात्मिक। यस, आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण प्रपात जी लिख रहे हैं कि चाहे हमारे पास हो सकता है कि इतनी भौतिक फैसिलिटी ना हो, मटेरियल फैसिलिटी जितनी की बाकी कंट्रीज में है, बट कंपेयर करें तो आज के टाइम में हमारे पास ज्यादा कंफर्ट है जितना पहले रहा करता था। बट फिर भी हम बोल रहे हैं कि हम अंधकार में हैं बिकॉज आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि एडवांसमेंट क्या है। तो आजकल तो कॉन्टेक्स्ट भी यही चल रहा है कि वॉर होने वाली है। तो वॉर में एडवांसमेंट हम किसको बोलते हैं? जिसके पास ज्यादा फाइटर प्लेन्स हैं, जिसके पास ज्यादा जेट्स हैं, शिप्स हैं, मिसाइल्स हैं, एटम बॉम्ब्स हैं, राइट। उसी को ज्यादा बोलते हैं, वो कंट्री ज्यादा एडवांस्ड है। लेकिन प्रपात बता रहे हैं कि इसमें यानी कि मिसाइल फेंकने में, और या फिर पुराने टाइम में जब हम धनुष से निशाना लगाते थे या किसी पहाड़ पे चढ़ के ऊपर से पत्थर फेंकते थे, तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि काम हम एक ही कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को मार रहे हैं, उसको बॉडीली उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एडवांसमेंट नहीं है क्योंकि काम तो हम एक ही कर रहे हैं। काम तो है कि हमें किसी तरह से लड़ाई करनी है अपने नेबर कंट्री से। तो ये वास्तविक में नहीं है ये एडवांसमेंट कि हम उन्नतता के तरफ जा रहे हैं, ये एक्चुअलिटी में हम नहीं कह सकते। तो इसके बाद प्रपात जी एक श्लोक कोट कर रहे हैं कि जो सच्ची मानव सभ्यता है ना, इन सब अवस्थाओं से अभिन्न है। और मानव सभ्यता का जो मेन लक्ष्य है उसको समराइज करते हुए ये श्लोक कोट कर रहा है, उत्तिष्ठ जागृता, कि आप जागृत हो जाओ अपने सोते हुए अपने जीवन से।
वरान निबोधता। और ये समझने का प्रयास करो। क्या समझने का प्रयास करो? शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया। कि जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये एक वरदान है। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। यदि किसी से पूछा जाए कि भगवान चाहते हैं कि हम भगवान के घर वापस जाएं, बैक टू गॉड हेड, तो इसका क्या प्रमाण है? सब लोग बोलते हैं ना, मैं तो बहुत फॉलन हूँ, मैं तो भगवत धाम जा ही नहीं सकता। बट भगवान चाहते हैं जाना, तो इसका क्या प्रमाण है? हम कैसे बोल सकते हैं कि भगवान चाह रहे हैं? कोई डिवोटी गैस करना चाहेंगे कुछ? निधि माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमको ये मनुष्य शरीर जो दिया है भगवान ने, इसलिए भगवान चाहते हैं। यस। जब भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, मतलब भगवान चाह रहे हैं कि हम भक्ति करें और भगवान के पास वापस जाएं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को सरकार गाड़ी देती है, तो सरकार चाह रही है ना कि वो व्यक्ति आराम से घर से ऑफिस आए और ऑफिस से वापस घर जाए। तो भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया, और इस मनुष्य शरीर की तुलना कैसे करी गई है हमने पहले भी डिस्कस करा था। किस चीज से करी गई है इस मनुष्य शरीर की तुलना? रजनी माता जी। रुचिका माता जी। नॉट ऑडिबल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम ऑडिबल हूँ। यस। मनुष्य शरीर की तुलना बोट से की थी। यस, बोट से करी गई है। और ये बोट कौन से समुद्र को पार करना है हमें? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस भव संसार, 84 लाख योनियों का जो ये चक्र है, संसार, संसार सागरात, इसको पार करने के लिए हमें बोट चाहिए। क्या कोई व्यक्ति समुद्र को खुद से तैर के पार कर सकता है, चाहे कोई कितना भी अच्छा स्विमर हो, कितनी भी अच्छी वो स्विमिंग जानता हो? इतना उसके अंदर स्टेमिना ही नहीं होगा कि वो पार कर पाए किसी भी समुद्र को। कि वेव्स इतनी तेज होती हैं, डायरेक्शन भी पता नहीं होती हम कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए हमें भगवान चाह रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति करें और ये इस जंजाल से बाहर निकलें, इसलिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। तो जागृत हो जाओ और उस वरदान को समझने का प्रयत्न करो। ये श्लोक का तात्पर्य है, तुम्हें अब इस मनुष्य योनि में जो प्राप्त हुआ है, आध्यात्मिक साक्षात्कार का मार्ग अत्यधिक कठिन कठिन है। यह उस्तरे की धारा के समान है, ऐसा विद्वान अध्यात्मवादी वादियों का मत है। उस्तरे के ब्लेड जितना कठिन, ऐसा बोला जाता है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज शार्प लाइक रेजर। कि हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है, ये रेजर की जितनी शार्प है। रेजर की तरह शार्प क्यों बोला जाता है इसको? जैसे कभी हम शेव बना रहे हैं, पुरुषों को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि जब शेव बनाते हैं, हल्की सी गलती कर दी तो उसी समय कट लग जाता है। गलती हो गई तो उसी समय चोट भी लगेगी, दंड भी मिलेगा। तो स्पिरिचुअल लाइफ भी वैसे ही है। स्पिरिचुअल लाइफ इज जस्ट लाइक वॉकिंग ऑन अ रेजर। कि हम चल रहे हैं एक शार्प रेजर पे, छोटी सी गलती करी नहीं हमने और हमें कट लग गया। तो हमारा जो मनुष्य जीवन है, उसका परम लक्ष्य है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है और इसी को हमें समझना है। यदि हम इस चीज को समझ गए, तो हमें भक्ति करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, वो स्वतः ही अपने आप हम करेंगे यदि हम समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट रीड कर सकते हैं सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
सभी भक्तों को सादर प्रणाम। इस प्रकार जब अन्य लोग ऐतिहासिक विस्मृति के गर्भ में थे, उस समय भारत के ऋषियों ने एक विभिन्न प्रकार की सभ्यता का विकास कर लिया था, जो उन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में समर्थ बनाती थी। उनको ये पता चल गया था कि वे भौतिक जीव नहीं, परंतु भगवान के चिन्मय, शाश्वत और अविनाशी दास हैं। परंतु क्योंकि हमने अपनी असली तथा श्रेष्ठतर निर्णय के विपरीत इस वर्तमान भौतिक अस्तित्व को ही पूर्ण रूप से अपना स्वरूप मानकर चयन किया है, अतः हमारे कष्ट भी, जो जन्म और मृत्यु के निर्दय नियम तथा उस नियम के फलस्वरूप व्याधि व्याग्रताओं के अनुसार ही हैं, कई गुना बढ़ गए हैं। ये कष्ट किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं के द्वारा वास्तव में कम नहीं किए जा सकते, क्योंकि जड़ पदार्थ और आत्मा पूर्ण रूप से भिन्न तत्व है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे यदि आप एक जलचर प्राणी को जल से बाहर निकालकर भूमि पर रख दें और पृथ्वी पर प्राप्य सब प्रकार की सुख सुविधाएं भी उसको दे दें, उस जलचर प्राणी को घातक कष्टों से तब तक किंचन मात्र भी मुक्ति प्राप्त ना हो सकेगी, जब तक कि उसे विजातीय विदेशी वातावरण से बाहर ना निकाल लिया जाए। आत्मा और पदार्थ पूर्ण रूप से परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं। हम सभी चिन्मय प्राणी हैं। सांसारिक वस्तुओं के कार्यकलापों में भी अति संलग्न होने पर भी हमें पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह सुख जो कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पूर्ण सुख हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम आध्यात्मिक अस्तित्व की अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लें। यह हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता का विशिष्ट संदेश है। यह गीता का संदेश है। यह वेदों और पुराणों का संदेश है और भगवान चैतन्य की परंपरा में आने वाले हमारे वर्तमान आचार्य देव सहित सभी यथार्थ आचार्यों का भी यही संदेश है। सज्जनों, हमें अपने आचार्य देव की ही कृपा के द्वारा, यद्यपि अपूर्ण रूप में ही सही उनके दिव्य संदेश को समझने में कुछ समर्थ हुए हैं। हमें ये अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि हमने यह निश्चय ही अनुभव कर लिया है कि हमारे आचार्य देव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य श्री श्रीमद भक्ति सरस्वती गोस्वामी महाराज के पावन मुखार बिंद से निकला दिव्य संदेश पीड़ित मानवता के लिए एक शांतिदायक वस्तु है। हम सबको धैर्य पूर्वक उनसे श्रवण करना चाहिए। यदि हम बिना किसी अनावश्यक विरोध से उस अप्राकृत शब्द ध्वनि का श्रवण करें, तो शील आचार्य देव निश्चय ही हम सब पर कृपा करेंगे। आचार्य देव का संदेश हमें अपने मूल निवास भगवान के धाम में ले जाने के लिए है। अतएव मैं दोबारा कहता हूँ कि हम धैर्य पूर्वक उनसे श्रवण करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी आज्ञा का पालन करें और उनके चरण विंद में प्रणाम करें। ऐसा करने के द्वारा हम भगवान तथा सभी प्राणियों की सेवा करने की अपनी वर्तमान अकारण अनिच्छा से मुक्त हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि देह का नाश हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। वह अपरिवर्तनशील, नवीन, स्फूर्ति में बनी रहती है। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है और न ही तलवार उसका वध कर सकती है। वह अजन्मो और नित्य है। इसको श्रीमद् भागवतम में भी सिद्ध किया गया है। यस्य आत्मबुद्ध्या पुण्पे त्रिधातुके स्वधि कला कलात्र अधिशु भौम्य इज यदि यतीर्थ बुद्धि सलिले ना कर कर हिच
जननेष्व भीगेषु सा एव गोखरा। जो मनुष्य तीन तत्वों कफ पित्त और वायु से बने इस शरीर को आत्मा मानता है, जिसकी स्त्री तथा पुरुष से घनिष्ठ शारीरिक संबंध रखने में प्रीति रहती है, जो अपनी भूमि को पूजनीय समझता है और जो तीर्थ स्थानों के जल में स्नान करता है, परंतु वास्तविक ज्ञान रखने वाले मनुष्यों से लाभ नहीं उठाता, वह एक गौ अथवा खर गधे से श्रेष्ठ नहीं है। हरे कृष्णा। दुर्भाग्यवश वह हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू सो मच माता प्रभु जी जी। फॉर रीडिंग। तो हम इस पैराग्राफ को पहले नीचे वाला वर्स डिस्कस कर लेते हैं। बहुत फेमस, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत टीचिंग देने वाला वर्स है ये। तो ये भागवतम में आता है। तो ये वर्स क्या बता रहा है हमें? यस्य, यस्य मतलब जो, यस्य आत्मा बुद्धि, यस्य आत्मा बुद्धि गुण पे त्रिधातु के। तो जो हमारी बॉडी है वो तीन धातु से बनी होती है, कफ, पित्त और वात। तो पहली लाइन में बता रहे हैं कि यस्य जो आत्मा बुद्धि, जो अपने आप को बुद्धि मतलब समझता है, गुण पे कि वह बनी हुई है त्रिधातु के, तीन धातुओं से, कफ पित्त और वायु, वात पित्त कफ। या फिर जिसकी प्रीति रहती है अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ज्यादा, स्वधिकलत्रादिषु भौम इज्यसि। और जो थर्ड जो आता है, जो यतिरथ बुद्धि सलीले न कर ही चित, जहां पे जो जिसने जन्म लिया उस जन को वो पूजनीय समझता है। और फोर्थ आता है कि जो केवल तीर्थ स्थान पे जाता है वहां के कुंड में स्नान करने के लिए। तो हम एक एक करके एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको, कि हम सभी अपने आप को बॉडी तो समझते ही हैं, बिकॉज हम पूरे दिन क्या कर रहे होते हैं, अपने बॉडी को कैसे कंफर्ट देना है, हमारी बॉडी के लिए कार्य कर रहे होते हैं। यदि हम कुछ कार्य नहीं कर पा रहे बॉडी से रिलेटेड तो परेशान होते हैं कि यदि कोई कार्य हमसे रुक जाए। और पूरे दिन लक्ष्मी इकट्ठा करते हैं कि किस तरह से इस बॉडी को और आराम दिया जा सके, या इस बॉडी को, या इस बॉडी के एक्सपेंशंस को। इस बॉडी के एक्सपेंशंस क्या है? इस बॉडी के एक्सपेंशंस है जब वो बॉडी रिप्रोड्यूस करके और जीवात्माएं लेके आती है इस जगत में, वो उस बॉडी के एक्सपेंशंस है, यानी कि परिवार। तो पूरे दिन एक व्यक्ति अपने परिवार को कैसे भौतिक चीजें देनी है उसी में सोचता है, वही प्लान बनाता है। और अपने आप को क्या समझता है कि मैं ये शरीर हूँ, क्योंकि अपने आप को शरीर समझेगा तभी तभी समझ पाएगा कि ये परिवार मेरा है। और तीसरे वाला तो आपने बहुत ऑब्जर्व करा भी होगा कि जहां पर जो व्यक्ति जन्म लेता है वो उस भूमि को पूजनीय समझता है। जो इंडिया में पैदा हुए हैं वो समझ रहे हैं कि इंडिया साइड सही है क्योंकि पूजनीय है। जो पाकिस्तान में पैदा हुए वहां पे जन्म लिया तो वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान वाले ठीक है, इंडिया गलत कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जमीन को पूजनीय समझ रहे हैं। और फोर्थ चीज आती है, जो व्यक्ति तीर्थ स्थान पे तो जाता है बट किस लिए? वहां पे बस कुंड में स्नान करने के लिए। हरिद्वार गए, गंगा गंगा स्नान, तो गंगा तो फिर भी अलग पवित्र है, बट इवन अगर कोई गंगा में स्नान करे और वापिस आ जाए तो गंगा में स्नान करने से उसे लाभ तो मिलेगा, उसके सारे पाप तो क्षय हो गए गंगा में स्नान करने से, वो ठीक है। बट उसने जब तक किसी साधु का श्रवण नहीं किया और वो किसी साधु से एसोसिएशन करने में इच्छा नहीं है उसकी, तो ऐसे व्यक्तियों को इस वर्ष में क्या लिखा गया है, वो गोखरा है। गोखरा मतलब गधे, गधे से, गधे जैसा है वो। सब कुछ कर लिया बट अगर हमने एक साधु से श्रवण नहीं करा तो शास्त्र बोलता है कि वो व्यक्ति गधा है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स, फेमस वर्स, प्रपात जी इसको बहुत ज्यादा कोट करते हैं, हर लेक्चर में कर ही देते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो अब प्रपात जी वापिस हम चलते हैं पैराग्राफ पे, कि अभी हमने देखा कि कलयुग को अंधकार युग क्यों कहा गया है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कुछ एडवांसमेंट नहीं है, इसलिए कलयुग को अंधकार युग कहा गया है। चारों तरफ अधर्म फैला हुआ है। एंड अब प्रपात जी बता रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज कहाँ से आई, कैसे आई, कि कुछ सेजिस ने, यानी कि कुछ विद्वान लोगों ने या फिर कुछ ऋषि मुनि ने ये समझा कि हम ये बॉडी नहीं है, यानी कि उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और उन्होंने इस ज्ञान को फैलाया। हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, सच्चित आनंद। और ये ज्ञान फिर धीरे धीरे एक ऑथेंटिक डिसाइप्लिक सक्सेशन में नीचे आया, गुरु परंपरा में। एक प्रश्न, हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है? हम पूरे दिन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है? कोई भक्त ऐड करना चाहेंगे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यदि कोई व्यक्ति सेकंड प्रश्न करे, कि कुछ व्यक्ति समझते हैं कि हमारी मेन प्रॉब्लम्स, बिकॉज जब कोई व्यक्ति सुबह उठ के जाता है तो वो क्या कर रहा होता है, किसी तरह से लक्ष्मी कैसे कमानी है, तो वो कंफर्ट ढूंढ रहा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम कंफर्ट है। वो समझ नहीं पाएगा कि असली प्रॉब्लम जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। कैसे? यदि किसी व्यक्ति को दोनों चीज दे दी जाए, उसे कंफर्ट भी दे दिया जाए, बट उसे जन्म तो सबको मिलता ही है, मृत्यु तो सबको मिलनी है, जरा और व्याधि दे दी जाए, सिर्फ दो चीज, कंफर्ट है बट जरा बीमारियां हैं और ओल्ड एज है, तो क्या वो व्यक्ति खुश रह पाएगा चाहे कितना भी कंफर्ट दे दो उसको? नहीं ना। हमने देख ऑब्जर्व करा होगा आपने कि जब बॉडी ढलने लगती है तो व्यक्ति को समझ में आता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही असली प्रॉब्लम है। जवान जब बॉडी जवान होती है तब फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम इस बात को, बट धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि नहीं, कंफर्ट प्रॉब्लम नहीं है, लक्ष्मी भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी के पास ज्यादा पैसा है कम पैसा है ये भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई कैसा भोजन कर रहा है, कितना हाई क्लास भोजन कर रहा है ये भी प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड तो भोजन इसलिए है ना कि हमारी बॉडी किसी तरह से, हमारी सोल और बॉडी एक साथ रहे। हमारी मेन प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, डिजीज आ रही है हमें, बॉडी वीक हो रही है, ओल्ड हो रही है, यही हमारी असली प्रॉब्लम है। यदि कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो, कितना भी अमीर हो, बट उसको अगर बीमारी लग गई तो वो उस पैसे का क्या फायदा? और यदि कोई व्यक्ति कितना भी गरीब हो, गांव में रहता हो, उसके पास कुछ ज्यादा सुविधाएं नहीं है, बट बॉडी उसकी स्वस्थ है, दिमाग स्वस्थ है, तो वो आपने देखा होगा वो आनंद में भी रहता है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खुश रहता है वो। तो हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो, हम कंफर्ट नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें सुविधाएं चाहिए, नहीं। हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है कि हमें बीमारियां आ रही हैं और हम बूढ़े हो रहे हैं और धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, यही हमारी असली प्रॉब्लम है। तो प्रपात जी बता रहे हैं कि इसी से बचाने के लिए ये जो ज्ञान है वो एक गुरु परंपरा में आ रहा है। और ये ज्ञान फिर प्रपात जी बता रहे हैं कि लास्ट में अभी अपने गुरु महाराज जी का नाम ले रहे हैं, ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, कि अब वो ही ज्ञान एज इट इज उनके गुरु महाराज दे रहे हैं कि कैसे हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलना है।
और प्रपात जी एक जीव की एक्चुअल स्थिति बता रहे हैं। एक जीव की एक्चुअल स्थिति क्या है? जन्म सच्चित आनंद, वो हमेशा इटरनली एग्जिस्टेंट है, सत है, उसका कभी विनाश नहीं होता। चित मतलब वो ऑल नॉलेजेबल है, उसे सब पता है कि वो नॉलेज के फॉर्म। एंड आनंद मतलब वो हमेशा चिन्मय, हमेशा आनंद में है। बट अभी हमारी स्थिति कैसे हो गई है कि हम सत नहीं है, हम मर रहे हैं। बिकॉज हमें लग रहा है कि हम मर रहे हैं, बिकॉज हमारी बॉडी बदलती है, तो हम सत नहीं है। चित भी नहीं है, बिकॉज हम इग्नोरेंस में है, अंधकार में है, कलयुग में हम तो अंधकार के भी अंधकार में है। और आनंदित तो बिल्कुल भी नहीं है। राइट। तो ऐसी जीव की स्थिति है। तो प्रपात जी ने एक एग्जाम्पल देके बताया है, यदि किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दो और उसको संपूर्ण फैसिलिटीज दे दो, तो क्या वो मछली खुश रहेगी? परेशान रहेगी वो मछली कि बस मेरे को आप कुछ मत दो, मेरे को उस पानी में वापस डाल दो। तो वैसे ही इस जीव को कुछ, कितनी भी सुविधाएं दे दो, कितना भी उसका ऐश्वर्य, उसको महल दे दो, कितनी भी उसकी बड़ी फैमिली बना दो, वो कभी खुश नहीं रह सकता। उसे बस एक चीज चाहिए, जो जैसे मछली को पानी चाहिए वैसे जीव को चाहिए भगवान का संग, क्योंकि हम भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल हैं। तो ये प्रपात जी हमें बताना चाह रहे हैं। ठीक है, समय होने वाला है। यदि कोई डिवोटी कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ पॉइंट उन्हें अच्छा लगा, जो उन्हें स्ट्राइक करा अपनी लाइफ से, जिसे वो रिलेट कर पाए, उनकी रियलाइजेशंस, तो वो हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं। निधि माता जी। प्रभु जी रीडिंग ओके, ठीक है माता जी। नीला माता जी। सॉरी मैं श्री कृष्णा प्रभु जी, धन्य हरे प्रणाम। कृष्ण। मुझे मुझे ये एक पूछना था। जो ये भक्ति साहब सरस्वती ठाकुर प्रभु इनके लिए लिखते हैं परिव्रज का आचार्य, है ना? तो ये जो ब्रज में रहते हैं उनके लिए होता है? आ, नो नो माता जी, परिव्रजकाचार्य का मतलब है जो एक जगह ठहरते नहीं है, बाकी सब जीवात्माओं के उद्धार के लिए घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उन्हें लिखते हैं प्रयोजकाचार्य। यानी कि जैसे हमारे नारद मुनि हैं, प्रभुपाद जी हैं, 10 सालों में उन्होंने विश्व के 11 चक्कर लगाए थे, और वो भी अपने जीवन के एडवांस स्टेज में। हाँ रितु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एंड हरे प्रभु जी कृष्ण। माय प्रभु जी मेरा रहेगा, मैं रिलेट कर पा रही हूँ विद एग्जांपल व्हाट यू कोटेड एज अ बोट। उसके अंदर मैं मैंने वो देखा कि जिस जो बॉडीली आपने बोट के लिए बोला, तो उसका उसका डीप मीनिंग क्या है उस चीज का, कि जैसे प्रोवाइडेड कि हमें ये बोट मिली हुई है और हम लोग अपनी मेंटेनेंस जो कर रहे हैं, लाइक डूइंग जॉब, डूइंग एक्सरसाइजेस, डूइंग, आई मीन इट इज नॉट कि आप इस बोट को या तो सिर्फ सेल कर रहे हो या फिर उसको रोक के रिपेयर कर रहे हो। दोनों चीजें यू हैव टू डू, आई मीन एक एक साथ दोनों को पैरेलली करना पड़ेगा। कि अगर अगर इस बोट को रोक कर आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, आई मीन हाउ हाउ आई एम डूइंग गुड इन मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, मैं इस भवसागर को कभी पार नहीं कर पाऊंगी। सेकेंडली, अगर मैं सिर्फ भवसागर का ही सोचूंगी कि मुझे सिर्फ ये पार करना है और मैं इस बोट की केयर नहीं करूंगी, बॉडी की केयर नहीं करूंगी, तो एट टाइम अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वी हैव टू रिपेयर दैट पार्ट एज वेल। सो इफ समथिंग इज
something is going wrong in the body or materialistically, so we'll have to look into that as well. और हमें दोनों चीजें पैरेलली करनी है to keep on going, if I'm not wrong. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट माता जी। तो हमें बैलेंस रखना है। हमें पहले अपना गोल समझना है, हमारा गोल क्या है? कृष्णा कॉन्शियस बनना। और उस गोल को पूरा करने के लिए अब हमें चेंजेस करने हैं अपने लाइफ में, कि हमारी बॉडी की हेल्थ अच्छी रहे, ताकि हम उस गोल को अचीव कर पाए। क्योंकि ये जो गोल है ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। मैराथन क्या होती है? लंबी रेस। लंबी रेस बोलते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा। स्प्रिंट क्या होता है? 100 मीटर्स, 200 मीटर्स। तो हमें मैराथन भागने के लिए अपनी मटेरियल लाइफ को भी बैलेंस करना है। कहीं ऐसा ना हो कि मैराथन कंप्लीट होने से पहले ही हम थक जाएं। यस माता जी, आर एब्सोल्युटली राइट।